Hi scholars, welcome to our channel Academia Unlimited. नवंबर के अर्ली वीक्स में COP26 शिखर सम्मेलन काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए यूके गए थे। तो आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे COP26 समिट की, COP26 शिखर सम्मेलन की, कि आखिर है क्या, इसकी क्या हिस्ट्री है और इस सम्मेलन का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। COP26 शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया था 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। एक्चुअली धरती यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ के क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की होने वाली चिंताओं को एड्रेस करने के लिए 1992 में सबसे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। इसका टाइटल था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस या इस मीटिंग को अर्थ समिट भी कहा जाता है और इसी 1992 के अर्थ समिट से निकला UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली एक कन्वेंशन था जिसको अलग अलग नेशंस ने, राष्ट्रों ने साइन किया था, जिससे कि ये तय हो सके कि वो आगे चलकर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। जिन जिन कंट्रीज़ ने, जिन जिन गवर्नमेंट्स ने UNFCCC को साइन किया उनको पार्टीज़ कहा गया और इन पार्टीज़ की एनुअल मीटिंग को COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा गया। इसी के तहत हम देखते हैं कि जो सबसे पहली COP हुई थी यानी कि COP1 वो 1995 में बर्लिन, जर्मनी के अंदर हुई थी। उसके बाद 1997 में क्योटो के अंदर COP थर्ड हुआ, जिससे कि निकला क्योटो प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक पहला वेल डिफाइंड कदम था जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स ने और पार्टीज़ ने स्पेसिफिक टारगेट्स आउटलाइन किए जिससे कि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। 2004 की जो COP हुई थी उसमें रशिया और चाइना ने क्योटो प्रोटोकॉल को रैटिफाई किया और इससे इस पूरी मुहिम ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या एक इंटरनेशनल ट्रीटी का फॉर्म लिया और एक और ठोस कदम माना जाने लगा। 2008 की COP यानी कि COP8 न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। 2011 की COP में कनाडा ने इस UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर लिया था। ये पहला वो राष्ट्र बना, ये पहला वो नेशन बना जिसने क्योटो प्रोटोकॉल और UNFCCC से विड्रॉ किया। 2015 यानी कि जो COP21 थी वो पेरिस में होल्ड की गई थी और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि इस COP में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में निम्न या फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लिया गया। सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हुई यानी कि लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग जो की जाएगी जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर लगाम लगाई जा सके। सेकेंडली, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वर्ल्ड के जो विकासशील देश हैं, उन्होंने प्लेज किया कि वो $1 ट्रिलियन की राशि के अमाउंट को क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में लगाएंगे। तीसरा डिसीजन ये लिया गया कि जो मीन ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ोतरी या राइज है उसको 2 डिग्री से कम रखा जाएगा और प्रेफरेबली इसे 1.5 डिग्री से भी कम रखा जाना चाहिए। चौथा डिसीजन ये लिया गया कि बाय द मिडल ऑफ 21st सेंचुरी नेट ज़ीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव किया जाएगा। फिफ्थ और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया कि एक बॉटम्स अप अप्रोच को अपनाया जाएगा जिसमें सभी कंट्रीज़ फ्री होंगी, वो वॉलंटरीली डिसाइड कर सकती हैं कि उनको क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं, उनको अपने एमिशंस में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाने हैं, किस रेट पे उनको एमिशंस कम करना है। कोई भी लीगली बाइंडिंग कुछ भी नहीं रखा गया। इन्हीं COPs की सीरीज़ में COP26 ग्लासगो UK में 2021 में आयोजित की गई। अब इंडिया ने भी COP26 में काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स को प्लेज किया। वो क्या क्या हैं, आइए अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इंडिया ने कहा है कि बाय 2030 वो अपने नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। सेकेंडली, इंडिया ने कहा है कि वो अपने इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी 45% तक कम कर देंगे 2030 तक। तीसरा, इंडिया ने कहा है कि
2030 तक का जो टारगेट उन्होंने सेट किया है उसमें वो कोशिश करेंगे कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसमें 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। चौथा, इंडिया ने यह भी कहा है कि बाय 2050 वो 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस को कम करेगा। और लास्टली इंडिया ने ऐलान किया है कि 2070 यानी कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव करेंगे। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कमिटमेंट्स हैं। अलग अलग क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको COP26 के बारे में कुछ यूज़फुल जानकारी मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल Academia Unlimited. Thank you. Have a nice day.